जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, चैप्टर 10। टॉपिक रैयतवाड़ी व्यवस्था का मद्रास में प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास। यह व्यवस्था कृषकों के लिए बहुत हानिकारक था। यह व्यवस्था खेती करने वाले के लिए हानिकारक साबित हुआ। इसमें ग्रामीण जो गांव में लोग रहते थे, जो खेती करते थे, उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था। उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। कृषि गरीब हो गए, जो खेती करने वाले वो गरीब हो गए, और उसके साथ साथ भूमिहीन भी जो थे, जिनके पास भूमि थी, वो भी लोग जो है गरीब हो गए। इन लोगों की बातों पे फंस करके रह गए। एक सर्वे के अनुसार मद्रास में कंपनी ने पाया कि 1855 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 1,45,00,000 एकड़ ज़मीन जोती गई और 1,80,00,000 एकड़ ज़मीन पड़ती रह गई। इस प्रकार इस व्यवस्था से कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा। बम्बई में रैयतवाड़ी सिस्टम इन बम्बई 1819 से 27 ईस्वी तक है। एलिफेस्टन ने बम्बई का गवर्नर था। 1818 में उसने पेशवा के राज्य को अपने अधीन में कर लिया था। उसके बाद एलिफेस्टन जो था वो मुनरो का शिष्य था। उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था का मद्रास में बम्बई में लागू कर दिया। उसी समय पिंगल नामक अधिकारी ने 1824 ईस्वी से 28 ईस्वी तक भूमि का सर्वे करके और उसका वर्गीकरण किया और उस राज्य का हिस्सा का उपज के बारे में बताया कि 55% निश्चित किया गया। सर्वे के दोषपूर्ण होने के कारण उपज का आकलन ठीक नहीं बैठा। भूमि की निश्चित कर दिया गया। बहुत से किसानों को भूमि जोतना बंद कर दिया गया और काफ़ी क्षेत्र में बंजर हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत से किसान जो है खेती करना बंद कर दिए और वो बगैर खेती के रह रहे ज़मीन जो है बंजर हो गई। अग्नि व्यापारिक नीति के कारण देश में केवल नील, अफीम, चाय, कहवा एवं जूट जैसी व्यावसायिक फसलें ही उगाई जाने लगी। उद्योग फसलों का उत्पादन कम क्षेत्र में होने लगा। 1835 ईस्वी में लेफ्टिनेंट विनगेट भूमि सर्वे के अधीक्षक नियुक्त हुए। उन्होंने 1847 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इस रिपोर्ट में पुस्तककर्ताओं में गोल्डस्मिथ, कैप्टन डेविडसन और तथा कैप्टन विनगेट स्वयं शामिल थे। उसने अनुसार भूमि को व्यवस्था भूमि या उपज या उपजाऊ के आधार पर निश्चित की गई। यह व्यवस्था 30 वर्ष तक बनी रही। इसके पश्चात 1868 ईस्वी में भूमि का पुनः सर्वे किया गया और 1861 ईस्वी से 65 ईस्वी तक अमेरिका के गृह युद्ध हुआ और जिसके कारण कपास की कीमत में बढ़ोतरी हुई और युद्ध के कारण सर्वे के अधिकारियों ने भूमि कर 66% से 100% तक बढ़ने के मौका मिल गया और कृषकों को इसके विरोध में न्यायालय जाने की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण किसानों के हालत बद से बदतर हो गई। बाद में अधिकारियों ने साहूकारों के शोषण ने उन्हें उग्र बना दिया और जो है उसके परिणाम स्वरूप कृषकों ने 1875 ईस्वी में दक्कन विद्रोह का कर दिया। इस विद्रोह के जांच का कारण जानने के लिए विद्रोह कर दिया गया। 1875 ईस्वी में दक्कन में विद्रोह कर दिया गया और इस विद्रोह के जांच के कारण जानने के लिए बम्बई सरकार ने 1878 ईस्वी में दक्कन राहत अधिनियम पारित किया और उपयुक्त। इस तरह से हम यहाँ चैप्टर ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।